नमस्ते, जय जिनेंद्र। टॉरस, वृश्चिक राशि। कैसे हैं आप लोग? तो कमेंट्स में बताएं कैसे हैं। हम लोग जानेंगे 21 सितंबर जो अभी आ रहा है सोलर इक्लिप्स, उसके बाद क्या होने वाला है आपके लिए बचे हुए साल में, मतलब 21 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो जो भी जैसे सोलर इक्लिप्स होता है वैसे तो वो दिख नहीं रहा है भारत में, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि एनर्जी पोर्टल ओपन होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ कि क्या होने वाला है इस 21 सितंबर को, क्योंकि आप जैसा आपको पता है कि अमावस्या भी पड़ रही है, उस दिन श्राद्ध का आखिरी दिन भी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं 21 सितंबर को। तो हम लोग टैरो की हेल्प से जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका बचा हुआ टाइम पीरियड 21 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप लिख दें टॉरस या फिर वृश्चिक राशि या कोई भी आपके सवाल है। टैरो से क्या होता है कि थोड़ा सा पर्सनल टच मिल जाता है अगर सही टैरो रीडर्स हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ना थोड़ी सी एक्यूरेट रीडिंग दूँ, जितनी हो सके आपकी एनर्जी लेके एक पर्सनल रीडिंग का टच मैं आपको दूँ, बिना डराए किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर जैसे आप मेरा कंटेंट देखेंगे तो मैं बिना डराए, जैसे मैंने काल सर्प दोष पे भी बनाया, लिंक मैं आपको दे दूँगी, या फिर पितृ दोष पे, तो बिना डराए ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जो आप खुद से कर सकें, घर पे कर सकें। एक भ्रांति दूर करी है मैंने मेरे बाकी वीडियोस में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हम जानेंगे कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा पैसा, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, जो मैरिड है उनके लिए क्या, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपका हेल्थ कैसी रहेगी, उपाय बीच बीच में लेंगे। आखिरी में भी एक अच्छा सा उपाय हम लेंगे आपके लिए, जो हमारी प्यारी सी शुक्र की राशि है टॉरस राशि। सितंबर में ना आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, है ना। आप देखिए इन कार्ड्स को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी और आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मतलब सकारात्मक अवसर आपको प्रस्तुत होंगे अपने आप। आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपका सहयोग बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो कार्यस्थल का माहौल है उसमें आपको मज़ा आने लग जाएगा। बिजनेस वालों के लिए भी एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। मुझे लगता है आपकी सेल्स अप जाएगी। और पैसों के मामले में थोड़ा सा आप बजट बना के रखें और निवेश में आप थोड़ा सावधानी बरतें। अचानक घाटा होने की संभावना है अगर आप बहुत भारी निवेश करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग साइन देना चाहती हूँ। अदरवाइज पैसा ठीक रहेगा सितंबर के बचे हुए महीने में 21 से लेके जो भी हमारा 1 तारीख तक रहेगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है 1 अक्टूबर तक। रिश्तों में जो विवाहित हैं उनके लिए आपका जो कम्युनिकेशन है अपने जीवन साथी के साथ वो इम्प्रूव होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है अगर कोई पुराने झगड़े-वगड़े होंगे तो वो सुलझने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जो अविवाहित हैं, अविवाहितों के लिए नई मुलाकात हो सकती है। जो भी अविवाहित हैं उनके लिए नई मुलाकात हो सकती है, वो शादी तक जाएगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके परिवार में ना थोड़ा-सा घरेलू वातावरण शांतिपूर्ण होगा। अगर अभी तक लड़ाई झगड़े होते थे तो वो शांतिपूर्ण मुझे दिख रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की आपकी बात करते हैं तो आपको थोड़ा-सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो कि सूर्य ग्रहण के कारण होगा, या श्राद्ध अभी जो खत्म हो रही है, जो हमारे चंद्र ग्रहण से शुरू हुई थी सूर्य ग्रहण पे खत्म हो रही है, इसके कारण होगा। तो इसके लिए आप ध्यान करें, योग करें। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो सामान्य रहेगा। थोड़ा-सा आप नींद पे बस अपनी ध्यान रखिएगा। उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर आप माता जी की, जहाँ भी आप जिस भी माता जी को मानते हैं, आप उनकी पूजा करिए, है ना? और कपूर जलाएँ। और जैन उपाय में ना आप पुष्पदंत भगवान का पूजन करें, पुष्पदंत भगवान को आप अर्घ्य चढ़ाएँ और एक माला पुष्पदंत भगवान की फेर लें। इसके अलावा हम अक्टूबर देखते हैं, अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए? अक्टूबर कैसा रहेगा थोड़ा-सा आपके लिए? तो अक्टूबर के लिए अप्रेंटिस, हुँ, हुँ। अक्टूबर के लिए ना आपको थोड़ी-सी नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेगी, स्पेशली 1 से लेके 7 अक्टूबर के बीच में। आपको अपने वर्क प्लेस पे नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। टीम वर्क में आपको सफलता प्राप्त होगी
और जैसे आप घर पे हैं, मतलब आप घर पे कुछ करते हैं और आप जॉब नहीं भी करते हैं, आप बिज़नेस नहीं भी करते हैं, मुझे लगता है आपको घर पे भी कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेगी। कुछ तो नई ज़िम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी जो आपके लिए एज़ अ टेस्ट आपको फ़ील होगी, लेकिन आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेकर आएगी। और जो आपके रिलेशन है, आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, उनमें सुधार होगा। और जो सहयोगी हैं आपके, जो कलीग्स हैं, उनसे ना आपको ऐसा भी हो सकता है आपको एप्रिशिएशन मिले, वो आपको एप्रिशिएट करें और आपको ना काम में भी सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कब होगा, 8 से लेके 14 अक्टूबर दिख रहा है मुझे, कि आपके संबंधों में भी सुधार आ जाएगा, जो आपके वर्क प्लेस पे संबंध है उसमें भी सुधार आएगा और आपको सफलता भी मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। पैसों के मामले में वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, आप थोड़ा बजट बनाकर ही खर्चा करें। निवेश के निर्णय आप सोच समझ कर लें, आप जोखिमों से बचें। वित्तीय स्थिति ऐसे कुछ खराब नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के बाद में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है खर्चा होने की संभावना है, तो इसलिए बस आपको वो बनाना है, अपना बजटिंग करनी है, बस मुझको ये लग रही है। बाकी मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है उसमें, वित्तीय स्थिति में आपके। सामान्य ही रहेगी, स्थिर रहेगी, कुछ खराब नहीं होगी, है ना? रिश्तों में एक नयापन आएगा, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए, एक-दूसरे के साथ आप समय बिताएँगे। और जो अविवाहित लोग हैं, यहाँ पे नई मुलाकात होने की संभावना है, इमोशनल बॉन्ड होने की कंप्लीट संभावना है। परिवार में समझदारी बढ़ेगी, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण आपका बनेगा आपके परिवार में। अगर पुराने गिले-शिकवे कुछ चले आ रहे थे, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है सॉल्व होंगे। किसी की अगर कोर्ट की डेट है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ रॉबस्ट फैसला ना आए। मतलब आपकी डेट आगे बढ़ सकती है या कुछ ना कुछ कारण से कुछ ना कुछ खिंच सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये नहीं दिख रहा कि कुछ हो जाएगा, मतलब फैसला नहीं दिख रहा मुझे आपके लिए। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, नियमित व्यायाम करें आप। और मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान करना होगा। थोड़ा-सा तनाव दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ तनाव कम हो जाएगा आपका। आप ये धैर्य और समझ से ना आपके रिश्तों में सुधार होगा। तो बस थोड़ा समय का सही उपयोग करें, बाकी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आपके लिए, है ना? यहाँ पे आप एक उपाय ये कर सकते हैं, जो सुबह की हवा रहती है 5 से 6 बजे की, आप वो लेना शुरू कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी तरह की सुगंध का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप शुरू कर दें, सुगंध का प्रयोग करें, सफ़ेद चीज़ों का दान दें, शक्कर भी हो सकती है। देखो, दान के मामले में मैंने हमेशा कहा ना, शक्कर का एक दाना भी दान होता है। अगर आपने दिल से उसको दिया है, उसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा, आपने बस दे दिया, भूल गए और शक्कर का एक दाना भी दिया है, वो दान ही है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से दान कर सकते हैं। दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए? मुझे 2-3 कार्ड्स और लगेंगे, क्योंकि ये तो पहले से था, ओके। हुँ। मुझे ऐसा वापस से लग रहा है कि ना आपकी कार्यस्थल में आपको थोड़ी नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेगी, टीम वर्क आपका अच्छा रहेगा। और एक तरीके से प्रोफ़ेशनल ग्रोथ का टाइम पीरियड है। थोड़ा-सा आप ना, अगर आपको थोड़ा एग्रेशन आ रहा है, तो आप उससे बच के रहें। एग्रेशन से थोड़ा-सा बस आप बचें, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। पैसों की स्थिति, आपके वित्तीय मामले आपके लिए मज़बूत हो जाएँगे, आप थोड़ा ब बड़े निवेश से भी बच जाएँ, मतलब पता नहीं क्यों अभी ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। रिश्तों में, विवाहित के लिए आप ना अपने जीवन साथी के साथ में एक लंबी योजना बना सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। जैसे आप घर ले सकते हैं, है ना? तो ईएमआई आपकी लंबी आप सेट कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि आज से 7 साल के बाद हम एक घर लेंगे, या इस तरह के कुछ आप उसके लिए पैसे जोड़ सकते हैं। या आप किसी जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, या फिर इंडिया में भी थोड़ा लंबा घूमने का प्लान बना सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए, मेरे को आपके लिए लग रहा है नवंबर, दिसंबर से कि नई मुलाकात तो होगी, लेकिन शादी होने की भी संभावना है। इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है मुझे आपके लिए। शादी होने की संभावना है, मैं ये देख के बोल रही हूँ। आप कार्ड देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी कुछ तो है, जहाँ पे आपका कंप्लीट संभावना दिख रही है दिसंबर एंड में। फिक्स होने की, नहीं तो होने की, ऐसा दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका दोनों स्थिति में सुधार हो जाएगा, शारीरिक में भी, मानसिक स्थिति में भी।
आप अब एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे, उस एग्रेशन का आप ध्यान रखें। किसी कारणवश मुझे एग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि मैं डीप में और बताऊँगी जब मैं आगे दिसंबर के भी डालूँगी ना, तब आपको डीप में चीज़ें बताऊँगी। पर थोड़ा-सा एग्रेशन जैसी चीज़ दिख रही है ना मुझको, इसलिए मैं एग्रेशन के लिए आपको बार-बार बोल रही हूँ। आप थोड़ा धैर्य से, समझ से करें तो आपके रिश्तों में सुधार हो जाएगा। आप समय का सही उपयोग करें, है ना? गुस्सा नहीं करें, एकदम से गुस्सा ना करें किसी पे भी। बाकी तो आपके लिए बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं दिख रहा मुझे टॉरस। और अगर आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे नेगेटिविटी आ भी रही है ना, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, देखिए जो जैन है उनके लिए मैं बताती हूँ, आप शांति धारा देख लें। अगर आप शांति धारा देखने नहीं जा पा रहा है तो आप फ़ोन पे देखें, आप ना मंदिर जी में अपने शांति धारा का अपने नाम से करवा लें, आप शांति धारा अपने नाम से करवा लें। और कपूर आप एक बार अपने घर में जलाएँ, जो भी आप काम कर रहे हैं, कपूर आप ज़रूर जलाएँ एक बार। ये दोनों के लिए, वैदिक के लिए, जैन के लिए, है ना? आपका जहाँ पे भी श्रद्धा, आप वो उपाय चूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ कि इनको ये करना है, इनको ये करना है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से उपाय चूज़ करें, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, है ना? तो कपूर जलाने का बहुत अच्छा उपाय होता है। जो आप नहाने का पानी है ना, उसमें थोड़ा-सा आप ये अपना गुलाब जल जो रहता है, वो थोड़ा-सा आप डाल के नहा सकते हैं। और क्योंकि ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा नमोकार मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और गायत्री मंत्र का भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र आपको मिला, आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी मंत्र पे आपकी अटूट श्रद्धा है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि सभी जो मंत्र रहते हैं, उनकी ना अपनी एक विधि रहती है, और उनका ना आप पूरा सम्मान करें, जो भी विधि है उस विधि का कंप्लीट आप सम्मान करें। शुद्धता का आप ध्यान रखें, किस तरीके से जाप दे रहे हैं, अपने मन की भी शुद्धि का आप ध्यान रखें, है ना? और किस स्थिति में उसका भी ध्यान रखें। इसलिए मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ कि कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी मूड में, कैसे भी आप नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार नमोकार मंत्र बोलती हूँ कि किसी भी स्थिति में आप हो, उससे अवहेलना नहीं होती मंत्र की। इतना पावरफुल है वो। तो बाकी आपको जहाँ भी श्रद्धा हो, आप वो मंत्र लेके आप जाप कर सकते हैं ना। ओवरऑल तो मुझे आपके लिए बहुत बढ़िया ही दिख रहा है, टॉरस वृषभ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।